Assalamu alaikum, dear students. This is me, your teacher, mentor, Riaz. This is our channel, English with SR, provide you such amazing English tips. Subscribe and like and click the bell icon and follow us on other social website. In today's lecture, we will discuss noun and various kinds of noun in detail. आज हम nouns पढ़ेंगे, noun की जो डिटेल और उसकी टाइप्स हैं. Are you ready? Okay, so let's go. Noun क्या है? Noun को जानने के लिए you have to close your eyes. Open them now. Whatever is visible, this is noun. जो आपको दिखेगा, जो आप देख सकते हैं, वो नाउन है. ओनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमें नहीं दिख सकते, हम टच नहीं कर सकते, बिकॉज इट डील्स विथ फीलिंग. ओके, अच्छा समझ आया? खुश. नाउन जो है, नाउन का लफ्ज ये लैटिन वर्ड नोमेन से डिराइव हुआ है. डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड नोमेन, जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है नेम, इसम. अच्छा, तो हमारे साथ नाउन की डिफिनीशन. नाउन की क्या डिफिनीशन है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, पोजीशन, एटीट्यूड और एन आइडिया. नाउन हमारे साथ क्या क्या हो सकता है? क्वालिटी भी हो सकती है, कंडीशन भी हो सकता है, पोजीशन भी हो सकता है, एटीट्यूड भी हो सकता है, थिंक ना नाम. एनी नेमिंग वर्ड जो है हमारे साथ नाउन कहलाती है. अच्छा, हर वो चीज़, हर वो शख्स, हर वो क्वालिटी, ये नेमिंग वर्ड है. जिसका नाम है उसको नाउन कहते हैं. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का नाम अहमद, फॉर एग्जाम्पल किसी जगह की नाम गिराज, इस्लामाबाद, पाकिस्तान. फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ की नाम थिंग्स, तो मोटरसाइकिल. किसी क्वालिटी का नाम जो है गुडनेस, बैडनेस, एटीट्यूड के नाम. ओके, सो एंड द लास्ट वन इज आइडिया, कोई आइडिया की नाम. अच्छा, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ नाउन, सम ऑफ देम आर लिस्टेड हियर. हम आपको पढ़ाएंगे in detail kinds of noun. Before that, you have to follow us on YouTube, for Facebook and TikTok and other social website. English with this are on, and we need your support and love. Proper noun. Proper noun वो noun है जो किसी particular person के लिए, place के लिए और चीज़ के लिए. अच्छा, कोई ख़ास शख्स हो, कोई ख़ास इसमें ख़ास इसे कहते हैं उर्दू में. तो प्लेस भी ख़ास हो, शख्स, फॉर एग्जांपल अलामा इकबाल. द नेम ऑफ एवरी पर्सन इज अ प्रॉपर नाउन. पाकिस्तान इज अ प्रॉपर नाउन. ओके, बिकॉज इट इज़ अ स्पेसिफिक कंट्री. HP लैपटॉप, HP इज़ अ स्पेसिफिक थिंग, लैपटॉप. अब हमारे साथ कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन वो नाउन है इसमें आम जो है. इसमें आम जो है वो हर किसी के लिए, हर किसी शख्स, जगह और चीज़ दैट आर रिलेटेड टू अ सेम क्लास, जो एक ही ग्रुप, एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखती हो. हमारे साथ एग्जाम्पल जो है वो क्या है? गर्ल. तो द वर्ड गर्ल इज़ यूज फॉर एवरी गर्ल. हर गर्ल के लिए यूज़ होता है ये लफ्ज़. हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल हज़ारों हॉस्पिटल हैं, हर एक को हॉस्पिटल कहते हैं. अच्छा, इसके बाद कैमरा जो है, तो कैमरा भी हमारे साथ कॉमन नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन डील्स विथ फीलिंग. वो नाउन है जो डील्स करता है फीलिंग के साथ. इट इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन. हमें कोई खासियत, हालत
और अमल बताता है। एग्जाम्पल क्या है हमारे साथ? क्वालिटी हमें गुडनेस, बैडनेस, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, चाइल्डहुड, so this is state and it is abstract noun. Anger, laughter, this is also an abstract noun. इसके बाद कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन, नाउन से ही आप जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सन दैट आर टेकन टुगेदर एज अ होल। वो नाउन है जो हम यूज़ करते हैं ग्रुप और क्लास ऑफ पीपल के लिए और क्लास ऑफ थिंग के लिए। एक ही नाम होता है और यूज़ एज अ हमारे साथ फॉर एग्जांपल क्लास है, कमेटी है, कम्युनिटी भी आती है, सोसाइटी भी आती है, ज्यूरी भी आती है, ग्रुप ऑफ जजेस एंड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन ये भी नाउन से आप इसके नाम से आप जानते हैं। मटीरियल नाउन डील्स विद मटीरियल थिंग्स एंड सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। वो सब्सटेंस जिससे और चीज़ बनते हैं जो खुद जो है खुद इससे बहुत चीज़ें बनते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, वुड से टेबल बनती है, वुड से फर्नीचर बनता है, वुड से पेंसिल बनता है। अनदर एग्जांपल मिल्क जो है, दिस इज़ अ प्योर सब्सटेंस एंड इससे योगर्ट बनता है। और मेटल जो है इससे मुख्तलिफ़ किस्म की जवाहरात भी बनते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन, द नाउन which is opposite to abstract noun. Abstract noun के opposite है ये noun और it deal with our senses. ये हमारे senses के ज़रिए जो हम अशिया या चीज़ हो या हमारे साथ places क्या नाम भी लो, जो हम टच कर सकते हैं, we can feel them with our senses. Okay, so that is concrete noun. For example cup, another example phone, phone भी आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। another example board, so board is also a concrete noun. countable noun, countable noun, noun से ही पता चलता है कि that noun that can be counted, हम इसे काउंट कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल आइटम जो है, और इसे काउंट नाउन भी कहते हैं, नाउन्स। ओके, countable noun can be taken as a singular or plural. Plural भी लिख सकते हैं और singular भी लिख सकते हैं। अच्छा, और इसमें मज़े की बात यह है कि count noun जो है can't be मैयर, इसे आप मैयर नहीं कर सकते। अच्छा, ये सिर्फ गिने जा सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है? हमारे साथ जो birds हैं, birds, तो birds are what? Birds are countable noun. We can count birds. Chairs also are countable, and your classroom you can count it. Stars, we can say that 1,000 stars, million stars. Okay, knife, 2 knife, 3 knife, spoon, bring me a glass, bring me 2 spoons. Okay, so this is, and also lights, we will look at our likes. Okay, after that is uncountable noun. Uncountable noun वो noun है जो हम डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते, और इसे नॉन काउंट्स नाउन भी कहते हैं। दैट कांट बी प्लूरलाइज, और ये बात और भी है कि इट कैन बी मैयर, ये वो नाउन है जो मैयर होते हैं। अच्छा, ये प्लूरलाइज नहीं होते और मैयर क्या है हमारे साथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो वाटर्स नहीं कह सकते, हाँ वाटर को हम मैयर कर सकते हैं। रेन जो है, तो ये भी हमारे साथ क्या है, अनकाउंटेबल। और मिल्क जो है फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट भी है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन इज अ नाउन, इट इज अ ग्रुप ऑफ अ नाउन, it is a combination of 2 or more than 2 noun that comes together, and हमारे साथ यहाँ एग्जाम्पल है वाटर बॉटल, ओके,
स्कूल बैग, फुटबॉल, एंड हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये भी है टेबल टेनिस, पुलिसमैन. सो दिस इज कंपाउंड नाउन. ओके, जो दो नाउन से बने हुए हैं. अच्छा, इसके बाद जेरंड नाउन है. तो जेरंड नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन विच एंड्स विद आईएनजी, जो आईएनजी के साथ एंड्स होता है, ख़त्म होता है, और हैव अ प्रॉपर्टी लाइक अ वर्ब. वर्ब की तरह प्रॉपर्टी होती लेकिन वर्ब नहीं होता. अच्छा, इट शो अस दैट it show us the state of the verb. For example, thinking, it is the state of the verb. Okay, thinking. Singing, it is also a gerund. Snowing, it's also a gerund. Okay, subscribe to our channel and by clicking the red button, and don't forget to click the bell icon and also like and share it. Show your support, subscribe and like. Thank you all of you. And if you want to join us on WhatsApp session that is online, you have to learn easily English and fluently with SR. This is our WhatsApp number. You can contact us. And at the last time, I would like to thank you, all of you, for watching. And don't forget to subscribe and